हेलो एवरीवन, आप सारे लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल evan.pedia पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जितने भी बीबॉस वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी का कल से यानी कि 25 अगस्त से जो है एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग क्लास 10th के हों या 12th के हों, किसी भी क्लास के हों, तो आपका थ्योरी का जो पेपर है वो कल से स्टार्ट हो जाने वाला है। आपका सबसे पहले क्लास 10th वाले का जो है साइंस का पेपर है कल, और क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं उनका हिंदी और इंग्लिश का पेपर है कल। तो अब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम में बैठने से, ठीक है, बैठने के लिए जो है किन किन बातों का ध्यान रखना है कि आपको जो है फेल ना कर दिया जाए, ठीक है, आपको जो है पकड़ ना लिया जाए, आपको जो है एग्जाम से उठा ना दिया जाए। मतलब ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि जो है उनको डिस्टर्ब किया जाता है एग्जाम में। तो आपको मैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको एकदम अच्छे से रेडी होकर जाना है। और आप लोगों ने अभी तक जो है हमारे नोट्स वगैरह और पीवाईक्यू सॉल्यूशन वगैरह को परचेस करके पढ़ा नहीं है, तो जल्दी से जा करके जो है परचेस कर लीजिए दिए गए नंबर पे, जो आपको नीचे दिख रहा होगा। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि जो है आपका 12वीं कक्षा का जो है दिसंबर 2024 का एडमिट कार्ड है, ठीक है। आपके सामने दिख रहा होगा दिसंबर 2024 का एडमिट कार्ड, ठीक है। तो अब मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करूँ कि आपके एग्जाम जो एडमिट कार्ड है एग्जाम का, उसमें कौन कौन से डिटेल्स मेंशन रहते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, उसके बाद आपका फादर हस्बैंड नेम, ठीक है, मदर्स नेम हो गया, आपका आधार नंबर हो गया, आपका जेंडर हो गया, और ठीक है डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, और कैटेगरी हो गया आपका। तो ये सभी चीजें मेंशन रहती है। वहीं बात करें स्टडी सेंटर का कोड और फिर एग्जाम सेंटर का कोड आपका मेंशन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट वगैरह की, सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, ठीक है, और उनका डेट वाइज कि कब तक कब कब एग्जाम जो है हो रहा है उस सब्जेक्ट का। जैसे इस बच्चे का जो है जिसका मैं एडमिट कार्ड आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो इनका है सबसे पहला जो है हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम है 25 को, ठीक है। देखिए ये 12th के साइंस के स्टूडेंट है। हिंदी और इंग्लिश का 25 तारीख मंडे को एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में, और इंग्लिश का जो है सेकंड सिटिंग में। तो फर्स्ट सिटिंग का टाइमिंग मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। फर्स्ट सीटिंग का जो टाइमिंग रहने वाला है 9:30 से लेकर के 12:30 बजे तक रहने वाला है, 12:45 तक, ठीक है। और जो सेकंड सीटिंग का टाइम रहने वाला है वो 2 बजे से लेकर के 5:15 तक रहने वाला है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है, सारा कुछ को करने के लिए। वहीं मैथ का अगर बात करूँ तो 26 को आपका मैथ है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी आपका 26 को है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स जो है आपका 27 को है सेकंड सीटिंग में, ठीक है। तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश जो है क्या क्या रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस निर्देश को ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको जो है, ठीक है, आपको एग्जाम से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चीजें आपके साथ हो सकती है, फेल कर दिया जाएगा, ये सब चीजें आपके साथ हो सकती है। सबसे पहला निर्देश मैं आपको पढ़ के बता देता हूं और अच्छे से समझा देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो निर्देश के लिए जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रवेश पत्र को परीक्षा के दिन केंद्र पर अवश्य लाएं और मांग करने पर प्रस्तुत करें। तो आपका जो प्रवेश पत्र है, जो एडमिट कार्ड है, वो जरूर से जरूर लेकर जाए। सबसे पहली बात, उसको जो है एकदम भी जो है वो नहीं करना है आपको कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। लेके ही जाना है। प्रवेश पत्र पर अध्ययन केंद्र कोऑर्डिनेटर का आपको हस्ताक्षर और मुहर नहीं रहने पर प्रवेश पत्र की मान्यता नहीं दी जाएगी। अब एक और बात यहाँ पे की गई है कि आपका जो भी स्टडी सेंटर है, ठीक है, अध्ययन केंद्र जो भी आपका स्टडी सेंटर, वहाँ के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उनका आपको हस्ताक्षर और मुहर लगेगा आपको आपके एडमिट कार्ड में। तो एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा तो वहां जरूर प्रवेश पत्र और, ठीक है, हस्ताक्षर और मुहर जरूर करवा के लेके जाइएगा अपने स्टडी सेंटर से, ठीक है। तो पहली बातें आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बातें पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। प्रथम पाली के परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट तक, अर्थात 9 बजे, ठीक है, 9 बजे तक द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को द्वितीय पाली की परीक्षा जो है प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पहले जो है, ठीक है, अर्थात आपका 1:30 बजे ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन से जो है अनुमति नहीं दी जाएगी, नहीं मिलेगी। तो दूसरा नंबर में आपका बोल रहा है इंस्ट्रक्शन में कि आपको, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है 9:30 बजे से, तो आपको किसी भी हालत में 9 बजे एग्जाम सेंटर पहुंच जाना। अगर आप 9 बजे से
लेट करते हैं तो आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और आपका परीक्षा जो है बर्बाद हो जाएगा, सारा मेहनत जो है आपका बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 9:30 बजे से अगर आपका एग्जाम है तो 9 बजे ही जरूर से जरूर चले जाए। ठीक है, और अगर 2 बजे से एग्जाम है तो आप 1:30 बजे से या 1:30 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाए, नहीं तो आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो सबसे पहली बात समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर आपका एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में है, 9:30 बजे से जो है आपका एग्जाम है, तो आपको 9 बजे या 9 बजे से पहले ही वहां पहुंच जाना है। और अगर आपका एग्जाम 2 बजे से है तो जो आपका, ठीक है, 2 बजे से अगर आपका है तो 2:30 1:30 बजे तक आपका जो है वहां पे आपको पहुंच ही जाना है। ठीक है, अब आगे मैं आपको बता देता हूं कि आगे, ठीक है, आगे आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो तीसरे नंबर वाले इंस्ट्रक्शन में हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रत्येक पाली में निर्धारित परीक्षा अवधि के प्रारंभिक 15 मिनट का कूलिंग ऑफ समय यानी कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेगा। उसके दौरान उत्तर ना लिखें, प्रश्नों को पढ़कर शांतिपूर्ण ढंग से सोचकर परीक्षा प्रारंभ की घंटी के बाद उत्तर लिखें। तो आपको जो 15 मिनट दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों को जो है जो ये दिया जाएगा आपका, ठीक है, आप लोगों का जो है 15 मिनट आप लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाएगा और 15 मिनट में जो है, ठीक है, 15 मिनट में आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और आपका जो है उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद ही लिखना है। तो आप लोगों को बातें समझ में आ गई कि जो है जो भी आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा तो उसमें क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर को बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब चौथे पॉइंट की ओर हम लोग चले जाते हैं। आंसर की जब घंटी बजेगी तो ही आप लोगों को आंसर वगैरह को लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग चौथे पॉइंट पे चल जाते हैं, क्योंकि होता ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत ज्यादा दुविधा में रहते हैं, उनको सारी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो हमारा यह चैनल जो है आप लोगों के लिए हर एक जानकारी देने का काम करती है और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल को भी प्रोवाइड करती है। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर के जो है सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी से लेकर के आपके रिजल्ट तक, आगे की पढ़ाई के लिए, सभी चीजों के लिए जो है यह चैनल आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो आप चौथा पढ़ लेते हैं हम लोग। परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, ठीक है, या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आदि लाना, प्रयोग करना वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएं, ये निर्देश दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जूता पहन करके जो है, जूता मोजा पहन करके आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। और दूसरा, अपने साथ में कुछ भी ना रखे, जैसे कि कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ ईयरफोन, इलेक्ट्रिक डिवाइस जो भी है, यहाँ तक कि घड़ी भी आप इलेक्ट्रिक वाला नहीं पहने। ठीक है, और अब तो एनालॉग जो वॉच है उसमें भी मना कर दिया जाता है, तो इस वजह से आप लोग कुछ भी ना पहने, बस पेन और एडमिट कार्ड लेकर के जाए। वहीं अब मैं आपको 5वां पॉइंट बता देता हूं। परीक्षा को प्रत्येक विषय की परीक्षा के लिए एक डाटा युक्त उत्तर पुस्तिका मिलेगी, जिस पर परीक्षार्थी का विवरणी अंकित रहेगा। आपको जो बुकलेट दिया जाएगा, जो आपको जिसमें लिखना रहेगा, तो उसमें आपका विवरण, आपका डिटेल जो है पहले से ही मौजूद रहेगा। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के उपरांत जांच कर आश्वस्त हो लेंगे कि उत्तर पुस्तिका उन्हीं की है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि जो उत्तर पुस्तिका आपको मिली है वो आपकी है या नहीं, क्योंकि ऐसा अगर हो गया कि आपने जो है किसी और के उत्तर पुस्तिका में लिख दिया अपना नंबर, तो वो जो है किसी और का रिजल्ट बन जाएगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे 6 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी उनके आवरण पृष्ठ के पीछे अंकित परीक्षार्थियों के लिए निर्देश अवश्य पढ़ेंगे एवं उनका अनुपालन करेंगे। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका में भी कुछ जो है आपको निर्देश दिए रहेंगे, जैसे ओएमआर पर कैसे फिल करना है, ब्लू पेन का यूज करना है या ब्लैक पेन का यूज करना है, ये सभी डिटेल्स उसमें भी दी गई होगी, तो आप लोगों को वहां से भी पढ़ लेना है। ठीक है, आगे मैं आपको 7वां पॉइंट बता देता हूं। परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में कवर पृष्ठ पे बाएं भाग में केवल विषय का नाम एवं उत्तर देने का माध्यम अंकित कर देना है। तो आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें आपको ओएमआर और कॉपी मैंने दिखाया था, अभी तक नहीं देखें तो हमारे वीडियोस में जाकर आप उनको देख सकते हैं। और जो कॉपी और ओएमआर होगा तो उसमें आपको लास्ट में जो है बायां साइड, ठीक है, वहां पे बस आपको उत्तर देने का माध्यम और विषय लिखना, और आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, और जहां सिग्नेचर वगैरह होगा तो सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा। ठीक है,
निर्दिष्ट स्थान पर प्रश्न पत्र में क्रमांक अंकित करते हुए अपना पूरा नाम और विषय का नाम अंकित करें। ठीक है, तो हस्ताक्षर वगैरह आपको कर देना है तो हो जाएगी आपकी चीज कंप्लीट। ठीक है, और 8वां पॉइंट का अगर हम लोग बात करें 8वां पॉइंट में, तो उत्तर पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़ने, ठीक है, फाड़ने नहीं तथा बीच बीच में व्यर्थ ही खाली नहीं छोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, उत्तर पुस्तिका को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, मतलब मचोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है। ठीक है, और कहीं पे भी खाली पे नहीं छोड़े, एक तरफ से लिखते जाए, क्योंकि जहां पे भी अगर आपको खाली छोड़ देंगे तो टीचर को लगेगा कि आपका जो है, ठीक है, टीचर को लगेगा कि आपका जो है वहीं पे आंसर समाप्त हो गया, आगे वो चेक नहीं करेंगे, ऐसा अभी हो जाएगा। ठीक है, और 9 नंबर में हम लोग देख लेते हैं, प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या लिखेंगे। प्रश्न पत्र में समाप्त होने पर अंतिम में नीचे एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। तो अब जैसे ही आपको जो भी क्वेश्चन में नंबरिंग रहेगा उसी हिसाब से नंबरिंग करके आपको जो है एग्जाम लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि उत्तर पुस्तक में कुछ है, जो क्वेश्चन में आपका कुछ है और आंसर में आपको कुछ डाल देना है। ठीक है, आगे आपका, यदि उत्तर पुस्तिका में रफ कार्य करने की आवश्यकता हो तो परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ पर रफ कार्य करेंगे। तो ठीक है, तो कैसे करना है, आपको अंतिम पृष्ठ पर करना है और परीक्षा तुरंत जो है आपका, परीक्षा के बाद परीक्षार्थी द्वारा उस रफ कार्य को काट या क्रॉस कर देना अनिवार्य होगा। तो आप क्या करें, लास्ट में कर दे और परीक्षा जब हो जाए तो उसको कट कर दे। ठीक है, 11 नंबर में है आपका, उपस्थिति पत्रक ए एवं बी के निर्दिष्ट, ठीक है, स्थान में परीक्षार्थी द्वारा प्रत्येक विषय की परीक्षा में प्रश्न पत्र एवं क्रमांक एवं उत्तर पुस्तिका की क्रम संख्या अंकित करते हुए अपना पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपना सिग्नेचर करना है, विषय लिखना है, परीक्षा प्रश्न पत्र संख्या लिखना है, उत्तर पुस्तिका का क्रमांक, आपको एक अटेंडेंस शीट आएगा उसमें बना देना है। उसके बाद ही आपको सारा चीजें समझ में आएगा, सारा चीजें करने दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे की मदद लेना या देने, बीच बातचीत करने, ठीक है, किसी भी प्रकार का कदाचार अपने से अपराध में पकड़े गए परीक्षार्थी को परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका पर व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड आदि का इस्तेमाल करना सर्वथा वर्जित है। ऐसा पाए जाने पर कदाचार का मामला मानते हुए परीक्षा फल अमान्य, इनवैलिड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, जो है आप लोगों का परीक्षा फल जो है वो वर्जित वगैरह कर दिया जाएगा। इस तरीके से दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाइटनर वगैरह, इरेजर वगैरह, नाखून, ब्लेड वगैरह ये सब को आपका इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो अब आगे हम लोग बात करते हैं, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद आपको समझ में आ गई बात, तो आपको ना ही बातचीत करना है किसी से, ना ही व्हाइटनर, इरेजर, नाखून, ब्लेड का इस्तेमाल करना है। आगे है आपका, परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षार्थी या परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। वीक्षक को समर्पित उत्तर पुस्तिका को पुनः नहीं लौटाई जाएगी। तो अगर आप बाहर वगैरह जाना चाहते तो आपको नहीं दिया जाएगा। वैसे जो है जब आपका 2 घंटा बीत जाएगा तो थोड़ा सा समय रहता है कि आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं, तो तभी आपको जाने दिया जाएगा, अन्यथा अगर आप सबमिट किए तो आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं, यदि किसी अध्ययन केंद्र के कोऑर्डिनेटर द्वारा अपने अध्ययन केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी के निर्गत हुए प्रवेश पत्र उसके किसी भी विवरण के अपने स्तर से सुधार परिवर्तन कर दिया जाता है तो उस सुधार का जो है बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं होगा। अपने मन से अगर आप करते हैं, जो आपका शिक्षक वगैरह है, जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर वगैरह हैं, वो अगर अपने मन से कुछ भी सुधार करते हैं तो वो मान्यता प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होगा। उस परीक्षार्थी को मात्र उसके प्रवेश पत्र, रोल नंबर शीट और जो है उपस्थिति पत्रक में अंकित विवरणों के आधार पर ही परीक्षा में देने सम्मित किया जाएगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बातों को कि आपको जो ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड आया है, जो सभी चीजें आई हैं, उसी में आपको सारा कुछ करना होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेटर के विरुद्ध जो है नियमानुसार प्रशासनिक कानूनी प्रक्रिया भी करवाई जा सकती है। ठीक है, तो ये थी सभी इंस्ट्रक्शन, चाहे आप क्लास 10th के हो, चाहे आप क्लास 12th के हो, तो आप सभी के लिए जो है यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। आप लोगों को जो है एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और क्वेश्चन वगैरह जो है, क्वेश्चन का आंसर की वगैरह जब क्वेश्चन आपका एग्जाम हो जाएगा तो इस वीडियो पे आएगा, तो आप लोग अपना जरूर आंसर वगैरह मैच कर ले कि कौन सा जो है सही बनाया आपने, कौन सा गलत बनाया। और जो भी बच्चे, ठीक है, जो भी बच्चे एग्जाम दे करके आएंगे तो वो एक काम कीजिएगा कि हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है उस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे क्वेश्चन भेज दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्वेश्चन जरूर जो है इस वीडियो के नीचे जो आपको नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर जरूर भेज दीजिएगा, चाहे आप 10th के हो चाहे आप 12th के हो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।